वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, दैट इज़ रिलेटेड टू एरर डिडक्शन। ठीक है ना, जो आपके एग्ज़ाम में एरर फाइंड आउट करने के लिए आता है क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड है। द वीडियो इज़ रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच वी कैन से, एंड इट इज़ कॉल्ड वर्ब। इसे हम वर्ब कहते हैं और इससे बहुत सारी एरर्स आती हैं। ठीक है ना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा कि वर्ब से रिलेटेड बहुत सारी एग्ज़ाम में एरर्स आती हैं। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि दैट्स वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले वीडियो वर्ब पे ही इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना, ओके, आओ ज़रा देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि इसका हमें क्या आना चाहिए, इसका हमें आना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है, करेक्ट डेफिनेशन क्या है, एंड उसके काइंड्स क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें वर्ब में समझने के लिए। ठीक है ना, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। क्या लिखा हुआ है, वर्ब। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि लिखा हुआ है वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। ठीक है ना, आपकी जो बेसिक बुक्स दी रहती हैं उसमें यही आपकी डेफिनेशन लिखी होती है। क्या लिखी होती है, वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। ठीक है ना, और मुझे लगता है कि ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। ठीक है ना, कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं कंप्लीट है? क्योंकि वर्ब को अगर ओनली एक्शन वर्ड कहते हैं तो हम कहते हैं आई एम हैप्पी टुडे। ठीक है, तो आई एम हैप्पी टुडे, यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं हुआ, तो इट मीन्स ये सेंटेंस तो यहाँ पे फिर वर्ब नहीं है, और ये जब वर्ब नहीं, इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है ना, और सेंटेंस तो है, तो इट मीन्स हमारा जो डेफिनेशन ये है, इसमें कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है ना, या कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। ठीक है ना, तो व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द वर्ब? दैट इज रिटन हियर, अ वर्ब यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। अ वर्ब यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ये एक्शन को डिस्क्राइब करती है। स्टेट, स्टेट का मतलब होता है पोजीशन। ठीक है ना, राज्य वाला नहीं है, इसका मतलब है पोजीशन डिस्क्राइब करती है। और एक्यूरेंस, और क्या करती है, क्या घटित हो रहा है उसको भी डिस्क्राइब करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर मैंने यहाँ पे लिखा आई एम हैप्पी, तो आई एम हैप्पी ये क्या है, एक्शन तो नहीं है, लेकिन ये स्टेट है। ठीक है ना, आई एम हैप्पी, तो हैप्पी, सैड, ठीक है ना, ये क्या है, दैट डिस्क्राइब्स स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, आई एम हैप्पी। सेकेंड इज ऑल्सो गिवन, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, यहाँ भी कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पे पोजीशन है। तो ठीक है, तो इट मीन्स ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, इस सेंटेंस में वर्ब, इसमें आपकी एम वर्ब है, यहाँ पे आपकी हैव वर्ब है। आई एम थिंकिंग, मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे एक्यूरेंस ये बता रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ जो भी चल रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड, जो भी हैपनिंग हो रहा होता है उसको हम कहते हैं एक्यूरेंस। ठीक है ना, तो ये भी हमारी वर्ब है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो आपकी डेफिनेशन दी होती है, या डेफिनेशन एक और मैंने दिखा, मोस्टली बुक्स में देखी है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड which denote action of subject. सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी डेफिनेशन गलत है। ठीक है ना, तो बिल्कुल एक्चुअल और सही डेफिनेशन देखेंगे तो ये आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है ना, हो सकता है आपको लगता हो कि आप कहाँ से लेके आए, तो एक्चुअली जो आपकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से है। ठीक है ना, दैट डेफिनेशन इज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये डेफिनेशन मिलेगी। ठीक है ना, क्लियर हुआ? अब आगे आके हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके काइंड्स में समझ लेते हैं। तो मैंने ग्राफ के थ्रू आपको बताने का प्रयास किया। लिखा है वर्ब, फिर लिखा है कि इसका दो मेन भाग में इसको डिवाइड करते हैं। दो मेन इसके काइंड्स होते हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना, ऑक्सिलरी वर्ब को हम कह सकते हैं आर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, बिकॉज ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आर द सेम, इसके ही दोनों नाम हैं। ठीक है, मेन वर्ब क्या होता है, तो मेन वर्ब को हम कह सकते हैं, मेन वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट विद देम। वो वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो हुम आई एम टीचिंग यू, तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसलिए टीचिंग जो वर्ब है दैट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, बट द ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, सो दैट्स वाई इस सेंटेंस में जो टीचिंग है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है ना, अब बहुत सारी वर्ब्स ऐसी भी हैं जो ट्रांजिटिव ही रहती हैं, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं जो इंट्रांजिटिव ही रहती हैं। ठीक है ना, तो वो हम आगे के वीडियोस में अपलोड करेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो ऑक्सिलरी में आपने क्या लिखा, प्राइमरी वर्ब, और लिखा है मॉडल वर्ब। ठीक है ना, अब प्राइमरी वर्ब क्या होती हैं, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है ना,
प्राइमरी वर्ब्स को आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपकी इज एम आर, ओके, इज एम आर कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं वॉज वर, ठीक है ना। ये क्या है आपकी प्राइमरी वर्ब्स हैं, ठीक है। आपकी मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? मॉडल वर्ब्स आपकी होती है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ओके। तो ये क्या है? दीज आर योर मॉडल वर्ब्स, ठीक है ना। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स में प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं। मेन वर्ब्स में मैंने क्या बताया? ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब में एग्जांपल आप लिखना चाहें, जैसे मैंने कहा कि टीच, उसके बाद में आप लिख सकते हैं रीड, रिकॉल, एक्सेट्रा, बहुत सारी वर्ब्स हो सकती हैं, ठीक है ना। इंट्रांजिटिव में बेसिकली क्या हो सकती हैं आपकी? लाफ, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला? इंट्रांजिटिव में क्या हो सकती है? लाफ हो सकती है, लुक हो सकती है। तो ये कुछ मैंने आपको वर्ब्स बता दी हैं कि ट्रांजिटिव हैं और ये आपकी इंट्रांजिटिव है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी चीज़ों के साथ में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।